जय श्री महाकाल। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या, यह जो तिथि होती है पितृ को मोक्ष देने वाली तिथि होती है। और अमावस्या जो तिथि होती है यह पितृ की तिथि होती है, अमावस्या तिथि। और अश्विन मास की जो अमावस्या होती है यह सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या, यह पितृ के लिए सबसे विशेष पर्व होता है, पितरों का सबसे बड़ा पर्व और बड़ा दिन होता है। और हमारे लिए भी पितृ की कृपा प्राप्ति के लिए, पितृ का आशीर्वाद लेने के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पितृ का दिन होता है। अगर आपके घर परिवार में किसी की मृत्यु हो गई हो, किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो और उनका किसी भी कारणवश आप अच्छे से उनका पिंडदान तर्पण या उनकी विधि नहीं कर पाए हैं, क्योंकि देखो अपना जो सनातन धर्म है, जो धर्मशास्त्र है, इसमें किसी की भी मृत्यु होने के बाद की बहुत विधि बताई गई है। पहले दिन की विधि होती है, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की विधि होती है, फिर उधर 10 दिन की, 11 दिन की, 12 दिन, 13 दिन की विधि होती है। हर महीने का श्राद्ध भी होता है, पिंडदान भी होता है, 6 महीने का भी होता है, 1 साल होने पर वार्षिक जो बोलते हैं 1 साल की विधि होती है। तो अगर आप किसी भी कारणवश अपने किसी भी पितृ का अच्छे से अगर आप उनका विधि नहीं कर पाए हों, कोई भी कारणवश पिंडदान या श्राद्ध कर्म या उनका तर्पण नहीं कर पाए हैं और इस कारण से आपके घर में पितृदोष लग गया है, पितृदेवता का जो आशीर्वाद है वो आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, पितृदेवता आपसे रुष्ट है या उनका आशीर्वाद किसी भी कारणवश आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, जिस कारण से पितृदोष के कारण से आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, घर में संतति उत्पन्न होने में दिक्कत आ रही है, घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, किसी का विवाह की जो मैरिज है, विवाह है, उसके लिए बात चलती है तो बार बार बात टूट जाती है, रिश्ता टूट जाता है, विवाह होने में दिक्कत आ रही है, आर्थिक स्थिति खराब है, बने बनाए काम अगर आपके बिगड़ रहे हैं, तो आप पितृदेवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और ये जो आपकी जो परेशानी है इससे छुटकारा पाने के लिए पितृ मोक्ष जो अमावस्या है, सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या, इस दिन श्रद्धा विश्वास के साथ अपने पितृ देवता का ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए एक जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, श्रद्धा विश्वास के साथ यह आप एक उपाय करें। इस उपाय को करने से निश्चित रूप से आपका पितृदोष दूर होगा और आपके पितृ देवता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके यहाँ संतति की उत्पन्न होगी, संतान की प्राप्ति होगी। अगर संतान नहीं हो रही है तो विवाह होने में दिक्कत आ रहा है तो मांगलिक कार्य आपके होने लगेंगे, आर्थिक स्थिति आपकी सही हो जाएगी, जो काम में आपको अड़चन आ रही है वो काम आपके बनने लगेंगे। पर श्रद्धा विश्वास के साथ आपको यह उपाय करना है। आपको सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन क्या करना है, स्नान करना है। सर्वप्रथम स्नान करने के बाद एक कलश लेना है, कलश के अंदर पवित्र जल लें और अगर घर में अगर आपका कोई गंगा जल या नर्मदा जल या कोई सी भी पवित्र तीर्थ नदी का जल हो तो उस जल को भी आप अपने कलश का जो जल है उसके अंदर मिला लें। साथ में कलश के अंदर थोड़ा सा दूध मिला लें, पितृ के निमित्त काली तिल मिला लें, थोड़ी सी जौ मिला लें और सफ़ेद पुष्प अगर आपको मिल जाए तो सफ़ेद पुष्प उसके अंदर डालें या गुलाब पुष्प या कोई सा भी पुष्प आप उसमें कलश के अंदर डाल लें। साथ में एक दीपक लें, सरसों के तेल का एक दीपक बनाएं और यह कलश और जो दीपक है इसको लेकर आपको कहाँ जाना है, किसी भी मंदिर में पीपल का वृक्ष हो या आपके आसपास घर के आसपास कहीं पर भी पीपल का वृक्ष हो तो आप पीपल के वृक्ष के पास जाएं और जो कलश का जल है ओम पितृभ्यो नमः, इस मंत्र को आप याद करें, ओम पितृभ्यो नमः। इस मंत्र को आपको बोलना है और अपने जो पितृ हैं सर्वप्रथम उनसे, आपके जो भी परिवार के, कुटुंब के, परिवार के जो भी पितृ देवता है उन सभी का ध्यान करें, उनसे क्षमा याचना करें कि हे पितृ देवता, किसी की भी अगर कोई विधि सही से नहीं हो पाई हो हमारे द्वारा, श्राद्ध तर्पण पिंडदान अगर हम नहीं कर पाए हैं, जिस कारण से हमारे घर में पितृदोष लगा है, आप लोगों का आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, हमारे काम में अड़चनें आ रही है, जो भी आपकी परेशानी है वो सभी परेशानी का ध्यान करें, पितृ देवता से क्षमा याचना करें, उनसे प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद ओम पितृभ्यो नमः ऐसा इस मंत्र को बोलते हुए जो कलश का जल है, दूध तिल मिश्रित जल, यह जल पितरों का ध्यान करते हुए पीपल की जड़ में चढ़ाएं और पितर से प्रार्थना करें कि इस जल को आप ग्रहण करें। इस जल को चढ़ाने के बाद ओम पितृभ्यो नमः इस मंत्र को बोलते हुए पीपल की आपको 7 परिक्रमा करना है। पीपल के साथ परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद
जो सरसों के तेल का जो दीपक है वो पीपल की जड़ में आप पितरों के नाम का दीपक लगाएं। या दीपक लगाने के बाद पितृ देवता से क्षमा याचना करें, उनसे आशीर्वाद लें, उनसे प्रार्थना करें कि सभी परेशानी दूर हो और आपकी कृपा सदा मुझ पर मुझ पर और परिवार के ऊपर बनी रहे। ऐसा आप उनसे क्षमा याचना करें, उनसे प्रार्थना, उनसे विनती करें। श्रद्धा विश्वास के साथ यह उपाय अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका पितृदोष दूर होगा और पितृ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जय श्री महाकाल।